और सबसे पहले बात करेंगे किसानों के एहतजाज की। जी हाँ, ज़राई क़वानीन पर किसानों और मरकज़ के बीच रस्साकशी जारी है। पहले कौन पलक झपकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच ज़राए के हवाले से ये खबर है कि मरकज़ी हुकूमत की 15 दिसंबर को मीटिंग है। ज़राए के मुताबिक किसानों को बातचीत की मेज़ पर मदऊ किया जा सकता है। हुकूमत किसानों से मुज़ाकरे को तैयार है। ख्याल रहे कि इस पूरे मामले पर मरकज़ तरमीम के लिए तो तैयार है, लेकिन वो कानून वापस न लेने के मौक़िफ़ पर अड़ा है, जबकि किसान क़वानीन की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं। उधर कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन का कहना है कि किसानों की तहरीक को पटरी से उतारने की कोशिशें पहले से ही की जा रही थी। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी किसी को वतन परस्ती का सर्टिफिकेट न दे। राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, किसान आंदोलन का 17वां दिन, सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई, कई दौरों की बैठकें हुई, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया। आज किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की बात की है और कई जो NH है उसको बंद करने का, जयपुर हाईवे बंद किया गया है, एक्सप्रेसवे पर नाकेबंदी कर दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि सरकार पर दबाव डाले, लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों का आंदोलन जो है वो डिफोकस हो गया है, कहीं और चला गया है। कुछ जो चुनिंदा लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, वैसे लोगों के साथ किसान आंदोलन के लोग शामिल हो गए हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में किसान नाराज हैं। जिस तरह की बिल्स इन्होंने लाया था, उस बिल का विरोध राज्यसभा में पुरजोर तरीके से हुआ था, जिसमें 8 सांसद सस्पेंड भी हुए थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस बिल को पारित किया गया था। लेकिन उसके बाद में जब 1-1.5 महीने का टाइम था, इस बीच में अलग अलग जगह किसान एजिटेट कर रहे थे, तो सरकार को चाहिए था कि किसानों के लीडरों को बुला के बातचीत करके इसमें जो आश्वासन वो दे सकते थे वो देते, या नहीं तो फिर उसमें अमेंडमेंट जो लाने की ज़रूरत है उसमें अमेंड कर लेते। लेकिन जिस तरीके का रवैया सरकार का रहा है, जिस तरीके का अप्रोच सरकार का रहा है, जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत में पंजाब से जब किसान चल पड़े थे दिल्ली के ओर, उनको खालिस्तानी इन्होंने करार दिया। फिर जैसा ही ब्रॉड बेस्ड हुआ, पूरा भारत बंद हुआ, उस दिन उन्होंने बोला कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें हाथ है। इस तरीके के अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने ही देश के अन्नदाता के लिए इस तरीके के कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आना, मुझे लगता है कि और ज़्यादा नाराज़गी किसानों में हो गई है। उनका पूरा हक है कि वो जब तक उनकी मांगे पूरे ना हो वो सड़कों पे रहें। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ। और आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर तारिक अनवर का क्या कुछ कहना है। तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। आज ये किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था कि आज से आंदोलन को वो तेज करेंगे। कई और NH को बंद किया गया है किसान लोगों के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा। लेकिन योगी सरकार, खासकर न्यूज़ 18 में अपने इंटरव्यू में CM योगी ने कल कहा कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। अराजक तत्व किसानों के चेहरे को आगे करके इस पूरे आंदोलन को डाइवर्ट करते जा रहे हैं। देखिए, योगी जी हों या मोदी जी हों, जब तक इनके पक्ष में आप बोलिए तो बहुत अच्छे हैं आप, और ज़रा भी आप उनकी मुखालफत करते हैं या उनके नीतियों की निंदा करते हैं तो या तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, पाकिस्तानी एजेंट हो जाते हैं, चीन से आपका संबंध जोड़ दिया जाता है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि कोई भी एजिटेशन सरकार के ख़िलाफ़ अगर हो तो उसको इस तरह से बदनाम किया जाए। तो इस दुर्भाग्य से ये जो किसानों का आंदोलन है, इसको भी वो कोशिश यही कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक के दुनिया देख रही है इस बात को, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में इस बात की निंदा हो रही है कि जिस तरह से सरकार किसानों के साथ पेश आ रही है। और सभी लोग ये कह रहे हैं, जो भी जिनका भी विश्वास लोकतंत्र में है, ह्यूमन राइट्स में है,
कि जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और फ़ौरन इस मसले का निदान होना चाहिए। ज़राई क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 16 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात को लेकर डटे किसानों ने आज टोल नाकों पर मुजाहरा किया और 4 घंटों के लिए टोल फ्री करा दिया। मेरठ के सबाया टोल प्लाजा पर सुबह 11 बजे से किसानों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। ज़राई कानून 2020 के खिलाफ 10 तारीख को किसान यूनियन के भारत बंद के बाद आज जो है ये कॉल टोल प्लाजा पर धरना देने की है और उसे फ्री कराने की है। इस वक्त हम मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से किसानों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है और जो ये देहरादून हाईवे है जो कि दिल्ली से देहरादून को जोड़ता है, ये सिवाया टोल प्लाजा है, इसको फ्री करा रखा है। और इसके साथ ही यहाँ पर टोल प्लाजा पर किसान जो है वो सुबह से यहाँ पर मुस्तैद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि किसान यूनियनों की कॉल थी। खास तौर पर भारतीय किसान यूनियन से जो जुड़े किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ आम आदमी पार्टी है या फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके या जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जो समाजी तंजीमों के लोग हैं वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर किसान जो है ये सिवाया टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग सिर्फ यही है कि किसी तरह का अमेंडमेंट जो है वो कबूल नहीं है। अगर हो तो कानून वापस हो और उसको जो 3 कानून जो है ज़राई बिल के ज़रिए लाए गए हैं उन कानूनों को ख़त्म कराया जाए। और किसान जो है यहाँ पर टोल प्लाजा को बंद करके और बैठ गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हरियाणा बॉर्डर पर या फिर यूपी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो तब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक कि इनका ये कानून वापस नहीं होता है और किसी तरह से कोई हल नहीं निकलता है। कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? हम सुबह 10:30 बजे यहाँ आ गए थे। 11 बजे टोल फ्री कर दिया गया था और 3 बजे तक ये टोल फ्री रहेगा। अभी पूरा टोल आपने फ्री करवाया हुआ है या फिर एक तरफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ खुला? नहीं, पूरा फ्री है, पूरा फ्री है। 3 बजे तक पूरा फ्री रहेगा और ये सांकेतिक हमारा है 3 बजे तक का और 3 बजे तक रहेगा। 10 तारीख को प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से आप लोगों का एक कहना था कि ये आगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो उसके बाद जो है किसानों ने दूसरी जगहों पर भी, खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुत सी ऐसी जगहों पर यहाँ पर किसान जो हैं वो नौजवान किसान हैं, उनके साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बाबा मेरी बात प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं किस तरह से आज, क्योंकि मौसम भी खराब है भाई। किसान तो बर्बाद हो गया तो घर क्या करेंगे? बहुत सबने कहा देख के हम तो पकड़ के आए। आर पार की लड़ाई है भाई को, या तो ये 3 साल से वापिस करे नहीं तो यहीं मरेंगे टोल पे। हम तो आर पार की लड़ाई है। हम ये 2-3 फलाने टिगड़े हम नहीं जानते, बिल्कुल खत्म करो इन्हें। जैसा पहला किसान वैसा इसी तरह से रहेगा, हम नहीं तो मरेंगे जीवन। ये आर पार की लड़ाई है, मतलब ये अभी जो सांकेतिक धरने चल रहे हैं इसके बाद अभी आप डटेंगे और भी, चाहे वो टोल प्लाजा हो या फिर रोड ब्लॉक हो या बंद हो, सब जाम करेंगे, सब सड़क जाम करेंगे, सब किसान सड़कों पर रहेगा, बैलगाड़ी सब लेकर सड़कों पर जाम लगा देंगे। हम तो बर्बाद कर दिए सरकार ने, हम नहीं चाहते इसमें। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर किसान मौजूद हैं और प्रोटेस्ट का जो एक सिलसिला लगातार जारी है, यही कहा जा सकता है कि किसान कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको अमेंडमेंट भी इसमें जो है वो भी उस पर भी राजी नहीं है। उनका यही साफ तौर पर कहना है कि कानून जो है, जो ये 3 कानून हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और उसके बाद किसानों के हक़ के लिए जिसका वो मुतालबा करते रहे हैं, वो चाहे MSP हो और किसानों का कर्ज माफ़ी हो, वो जो मुतालबात उनके बहुत पहले से रहे हैं उन पे सरकार गौर करे और कानून लेकर आए। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, MSP जो है, ये कानून जो है इनको ख़त्म किया जाए। जो धरना यहाँ पर आज दिया गया सांकेतिक है, यानी कि अभी सुबह से और 3 बजे तक ये टोल फ्री रहेगा और उसके बाद ये यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन किसानों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में भी अगर सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं करती तो इसी तरह से
पूरे मुल्क में धरने दिए जाएंगे और जो सप्लाईज हैं, जो हाईवेज हैं और जो रोड है उनको ब्लॉक किया जाएगा। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा। रवि, एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकामात से किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। अभी वहां पर क्या कुछ हालात जहां आप हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और अभी भी हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि मैं NH 48 पे मौजूद हूं। ये NH 48 है जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली आने के लिए इसी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया जाता है। किसानों ने जैसे घोषणा की थी कि 12 तारीख को देश भर के अलग अलग राज्यों में टोल फ्री किया जाएगा, मगर मानेसर इस टोल की बात बताऊं आपको तो यहाँ पर अभी टोल फ्री नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा, शासन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद हो चुकी है। आपको दिखा दूं कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ पर, क्रेन है, दिल्ली पुलिस के प्रशासन, एम्बुलेंस, सब कुछ यहाँ मौजूद है। मगर किसान जत्थेबंदी अभी यहाँ से नदारत है क्योंकि वो यहाँ नहीं पहुँची हैं। इसके बाद जो कि KMP फ्लाईओवर पहुँचता है, कुंडली, मानेसर और पलवल का जो फ्लाईओवर है जो कि जयपुर एक्सप्रेस से मिलता है, वहाँ पे भी काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि इससे पहले पुलिस को वहाँ पे पहले ही किसानों को रोकना होगा, क्योंकि किसान को अगर वहाँ नहीं रोका तो किसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। प्रशासन इसी तैयारी में है कि किसानों को पहले से ही रोक दिया जाए। आपको बता दूं कि जो जत्था है वो निकल चुका है दिल्ली की तरफ और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, मगर यहाँ के जो अभी के हालात हैं वो सुचारू रूप से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है हिना, और टोल बिल्कुल फ्री नहीं किया गया है। टोल का कर चुकाया जा रहा है, मगर देखना ये होगा कि जब किसान यहाँ पहुँचते हैं तब यहाँ के हालात कैसे होते हैं। जी। और रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर मौसम कैसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसान वहां पर रात बसर कर रहे हैं और कल के लिए भी उनके इरादे यही हैं कि आर पार की लड़ाई कल भी जारी रहेगी। रवि। बिल्कुल, लेकिन लड़ाई आर पार की लड़ाई है और किसान डटे हुए हैं। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, किसानों का कहना है कि वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे नया साल दिल्ली में ही क्यों ना मनाना पड़े। रही बात मौसम की, तो आज सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। और आसमान की बात करूं आपको तो आसमान दिखा देना चाहूँगा कि अभी आसमान पूरी तरीके से साफ़ है और धूप खिलनी शुरू हुई है, मगर इससे पहले जो हालात थे, बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जो एटमॉस्फेयर है उसमें ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि मौसम ठंडा हुआ है। और जैसा कि मौसम विभाग से जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में 2 दिन में दिल्ली में बरसात हो सकती है। जी रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। इस वक्त लगातार सुबह से हम आपसे तमाम तर अपडेट ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिक्की के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कोरोना से दरपेश चैलेंजेस, इससे उबरने के लिए की जा रही तदबीरों, मईशत को पटरी पर लाने की कोशिशों, ज़रूरी कवानीन और भारत को खुद कफील बनाने के खाकों में रंग भरने की हुकूमत की काविशों समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। साथ ही पीएम ने कहा कि साल 2020 में T20 मैच की तरह पल पल सूरत हाल बदल रही है। मार्च में कोरोना के मुल्क में फूट पड़ने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल थी, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे मामूल पर लौट रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुत्तहिद होकर कोरोना से लड़ाई लड़ी जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक गुज़िश्ता 6 बरसों में गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भारत पर बढ़ा है, जो कि पिछले 6 महीनों में मजीद मजबूत ही हुआ है। FDI हो या FPI, गैर मुल्की सरमायाकारों ने रिकॉर्ड सरमायाकारी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज़रूरी शोबे में इस्लाहात से किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों को नए मुतबादिल और नए बाजार मिलेंगे, मंडियों की जदीदकारी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में चौतरफा इस्लाहात की ज़रूरत है। इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है
उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था, वो बीते महीनों में और मजबूत हुआ है। एफडीआई हो या एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं, वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। वक्त एक ब्रेक का। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुंचने के लिए सियासी जमातें जलसे, जुलूस और रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बडगाम बस अड्डे पर बीजेपी की रैली है। इस रैली से बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन समेत दीगर लीडरान खिताब करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह का बडगाम से। समी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी रैली का इनेकाद किया जा रहा है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? समी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समी मौजूद हैं। समी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुंचने के लिए सियासी जमातें जलसे, जुलूस और रैलियां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर बडगाम बस अड्डे पर बीजेपी की रैली है। इस रैली से बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन समेत दीगर लीडर खिताब करेंगे। आपको बताएं कि अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन गुज़िश्ता कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं और लगातार जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, इसके सिलसिले में उन ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक उनकी जो पहुंचने की तमाम कवायद है, उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बडगाम बस अड्डे पर बीजेपी की रैली की तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी सभी से, जो कि वहां से तमाम तर जो चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। समी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर रैली को लेकर काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है लोगों में। देखिए हिना, अभी जो यहाँ पे रैली हो रही है, जो बडगाम का मेन बस अड्डा है, यहाँ पे ये रैली हो रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों में काफी जोश और वलवला है। यहाँ पे काफी सारे लोग पहुंचे हैं इस सभा में। यहाँ पे अभी जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो इस रैली में पहुंचे हैं। अगर हम बात करेंगे शाहनवाज हुसैन की, वो पहले से ही यहाँ पे कंपेनिंग करते आ रहे हैं इस जो डीडीसी इंतखाबात है या पंच सरपंच इंतखाबात है उनके लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों की काफी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। लोग घरों से निकले आए हैं। खासतौर पर अगर हम औरतों की बात करें, औरतें यहाँ पे पहुंची हैं इस सभा में और यहाँ पे कंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब 19 तारीख को बडगाम में वोट डाले जाएंगे। तो उसी के सिलसिले में आज ये रैली यहाँ पे मुनक्कद की गई है। बीजेपी के बड़े लीडर जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं।
कैंपेनिंग करने के लिए ये यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे लोगों की एक खासी भीड़ जमा है और यहाँ पे बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो है रैली शुरू होने वाली है। जो लीडरान है वो अपना भाषण देंगे और यहाँ पे जो है आगा सईद मोहसिन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो डीडीसी कैंडिडेट बडगाम के लिए है, बडगाम सीट के लिए। जी है ना समी, जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि लोगों में डीडीसी इंतखाबात को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है और तस्वीरों में भी आप दिखा रहे हैं कि खवातीन की बड़ी तादाद रैलियों में भी मौजूद है, यानी कहीं ना कहीं तामीर और तरक्की की जानिब कदम उठाने को तैयार है वहां पर भी लोग। देखिए, हमने पहले भी कहा है तामीर तरक्की के लिए लोग आज निकल आए हैं, डेवलपमेंट के लिए निकल आए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे माजी में हुकूमतें रही है उन्होंने यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं किया है जितना होना चाहिए था। लेकिन आज लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुन रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन लोग निकल रहे हैं। उनके इलाके के जो लीडर है उनको चुना है इन डीडीसी कैंडिडेट्स के लिए, पंच के लिए, सरपंच के लिए। उन पर अब यही तवक्का जताई जा रही है कि वो इस इलाके की जो है अपने अपने इलाकों की खिदमत करेंगे, अपने अपने इलाके में जो डेवलपमेंट होनी है वो करेंगे। इसीलिए हम दिखाते आ रहे हैं कि लोग यहाँ पे अब बढ़ चढ़कर इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। लोगों में काफी जोश और वलवला है, चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी इस वक्त कोई मायने नहीं रखती है। लोगों का मुद्दा और मकसद यही है कि यहाँ पे तामीर तरक्की हो, लोगों को सड़क, पानी और बिजली मिले। वो यहाँ पे एक मेन मुद्दे हैं जो अभी ये लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। जी है ना समी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर कब तक मुतवक्के है तमाम जो अहम लीडर हैं उनका खिताब, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन खुद वहां पर मौजूद रहे हैं और वहां के लोगों से लगातार उन्होंने बात की है। देखिए, जो यहाँ के लीडरान है, बीजेपी के जो लीडरान है वो यहाँ पे इस सभा में अभी पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो है उनका भाषण शुरू होगा। उनका पहले से ही यही कहना है कि यहाँ पे शाहनवाज हुसैन इससे पहले भी आए, उनका यही कहना है कि बीजेपी का खास जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट है। लोगों को जो यहाँ पे मसले और मुश्किलात दरपेश है उनको एड्रेस करना है। शाहनवाज हुसैन से हमने पहले भी बात की थी, इससे पहले वो यहाँ पे आए थे जलसे में, उन्होंने एक जलसा यहाँ पे किया था। उन्होंने उस जलसे में भी यही कहा कि जो मेन मुद्दा है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एक बड़ा यहाँ पे मुद्दा है इस वक्त। जी समी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। एक और बेहद अहम बैनुल अक़वामी खबर, ईरान ने 2017 में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद को हवा देने के इल्ज़ाम में सहाफ़ी रूहुल्लाह अज़म को फांसी दे दी है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक रूहुल्लाह अज़म को आज फांसी दे दी गई। रूहुल्लाह एक अरसे तक फ्रांस में जिलावतनी में थे। रूहुल्लाह अज़म को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उन पर फ्रांसीसी खुफिया इदारे की हिदायत पर काम करने का इल्ज़ाम था।